स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। प्रीवियस सेशन में हमने एडवर्ब तक देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने एडवर्ब को पढ़ा था। आज इस सेशन में हम प्रीपोजिशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। इसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसका डिफिनेशन है अ प्रीपोजिशन is a word which comes before noun or pronoun and shows its relation with some other words in a sentence। ठीक है, जरा आप देखें। प्रीपोजिशन का डिफिनेशन है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है विच कम्स जो आता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। चलिए इसको हम ना हिंदी में लिख देते हैं कि प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। ठीक है, जरा आप देखें। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। इसका शॉर्ट में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं आपको वन बाय वन इसे डिटेल करूँगा। इन, ऑफ, एट, फॉर, फ्रॉम, टू, सिंस, etc। ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं। आपको स्पेशल प्रीपोजिशन की क्लास जब हम करेंगे, है ना, ये तो जीरो से शुरुआत है, तो प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे स्पेशली तब आपको इसे डिटेल से बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखिए, प्रीपोजिशन जो है जैसा कि इसके डिफिनेशन से क्लियर है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले रहेगा, फिर उसका रिलेशन जो है वाक्य के जो अदर वर्ड्स है उनके साथ वो कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन कहीं भी रहेगा तो मेनली चार तरह से वो डिनोट करवाता है। पहला कि प्रीपोजिशन डिनोट्स टाइम, प्रीपोजिशन डिनोट्स मीन्स, प्रीपोजिशन डिनोट्स प्लेस एंड
प्रीपोजिशन डिनोट्स राइट्स। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि हाउ प्रीपोजिशन डिनोट्स टाइम। ओके, फर्स्ट पॉइंट में आपको हम बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन डिनोट्स टाइम। चलो आप देखें एग्जाम्पल, जैसे कि आई केम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आया। तो ये मंडे क्या है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये नाउन हुआ। नाउन के ठीक पहले ऑन आया है और ऑन का प्रयोग ना टाइम डिनोटिंग वर्ड के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ज़रा देखें, ही विल कम इन जनवरी। ठीक है, वह जनवरी में आएगा। ज़रा आप देखें, शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश for 3 years। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे समझा कि प्रीपोजिशन डिनोट्स टाइम। आई केम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आया। ही विल कम इन जनवरी, वह जनवरी में आएगा। शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years, वह 3 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाती आ रही है। तो जिस आपने देखिए यहाँ पर फॉर जो है ये प्रीपोजिशन है जो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए आया है, और इन जो है यहाँ पर जनवरी जो है नाउन है, इट इज़ द नेम ऑफ द मंथ। तो ये टाइम डिनोटिंग वर्ड हुआ, इसके ठीक पहले प्रीपोजिशन इन है। और मंडे ये इट्स आल्सो टाइम डिनोटिंग वर्ड, इट्स अ नाउन, और इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन आया है। ठीक है, टाइम डिनोटिंग के लिए। चलिए हम सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड में हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन denotes place। ओके, प्रीपोजिशन डिनोट्स प्लेस। प्रीपोजिशन कहीं भी रहेगा तो ये आपको स्थान का भी बोध कराते नज़र आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। ठीक है, प्रीपोजिशन डिनोट्स प्लेस। इसका पहला एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है। ऑन का प्रयोग यहाँ पर देखिए, ये प्रीपोजिशन है, और ये द टेबल क्या है, नाउन है ना। ये प्लेस का डिनोट करवा रहा है ना, प्लेस का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। तो ऑन का प्रयोग जो है स्थान के लिए आया है। सेकंड देखिए, अ बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री। एक है ना, एक पक्षी जो है वृक्ष के ऊपर है ना फ्लाइंग कर रहा है। जरा आप देखिए, थर्ड है, यहाँ पर रमेश इज सिटिंग
इन हिज रूम। रमेश अपने कमरे में बैठा है। इधर देखिए, आई लिव इन न्यू दिल्ली एट करोल बाग। ठीक है, यहाँ पर ज़रा देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल में देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन का प्रयोग स्थान के लिए हुआ है। बी में अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, है ना। ओवर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्लेस के लिए हुआ है। ये प्रीपोजिशन है। और ट्री क्या है? प्लेस है, नाउन हुआ। रमेश इज सिटिंग इन हिज रूम। रमेश अपने कमरे में बैठा है। तो यहाँ पर इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। आई लिव इन न्यू दिल्ली एट करोल बाग। ठीक है, करोल बाग एक स्मॉलर प्लेस है ना, इन कंपेरिजन टू न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली के कंपेरिजन में देखा जाए तो करोल बाग क्या है? एक स्मॉलर प्लेस है। इसीलिए न्यू दिल्ली के पहले इन का प्रयोग हुआ है और स्मॉलर प्लेस करोल बाग के पहले एट का प्रयोग हुआ है। हम लोग ये स्पेशल यूजेज में देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके थर्ड वाला देखते हैं। प्रीपोजिशन डिनोट्स मीन्स बोले तो साधन। ठीक है, जरा आप देखें, आई केम बाय बस। मैं बस से आया। ठीक है, तो बस क्या है? यातायात के साधन है। ओके, तो बस नाउन हुआ। ठीक है, और बाय क्या है? प्रीपोजिशन है जो ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करवा रहा है, उसके लिए आया है। ठीक है, जरा देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ईरान थ्रू पाइपलाइन। जरा देखें, पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ईरान थ्रू पाइपलाइन, कि पेट्रोलियम ईरान से आता है किसके थ्रू? पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन के माध्यम से। पाइपलाइन क्या है? यह भी एक साधन है, परिवहन है, परिवहन का एक हिस्सा है ना। तो थ्रू का प्रयोग किसके लिए हुआ है? माध्यम के लिए, साधन के लिए, रिसोर्स के लिए, मीन्स के लिए। ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन हुआ जो कि साधन की अभिव्यक्ति के लिए आया है। एक थर्ड एग्जाम्पल ज़रा देखा जाए। आई राइट विद अ पेन। मैं कलम से लिखता हूँ या मैं कलम से लिखती हूँ। यहाँ पर देखिए, पेन क्या है? नाउन है। इट इज़ द नेम ऑफ द थिंग, तो नाउन हो गया। और विद क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन पेन इस किस रूप में है? लिखने का साधन है ये। ठीक है, तो ये भी साधन के व्यक्ति के लिए आया है, विद का प्रयोग हुआ है। जरा आप देखें यहाँ, प्रीपोजिशन डिनोट्स मीन्स आई केम बाय बस, पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ईरान थ्रू पाइपलाइन, आई राइट विद अ पेन। तो यहाँ पर क्या है? बाय, थ्रू, विद क्या है? प्रीपोजिशंस हैं जो कि मीन्स का बोध करवा रहा है। चलिए फोर्थ देखते हैं हम कि प्रीपोजिशन डिनोट्स राइट्स। ठीक है, प्रीपोजिशन अधिकार का बोध कराता है। कैसे? चलो आप देखें। जैसे कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। सेकंड एग्जाम्पल, राम इज द एल्डेस्ट
है ना। राम वॉज द कर दीजिए, वैसे इज भी सही माना जाएगा इसलिए क्योंकि राम का नाम तो है कि नहीं। राम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथा, है ना, एंग्लो हिंदी में दशरथा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार का संबंध बता रहा है। और कौन बता रहा है? ऑव, ये प्रीपोजिशन है ना। यहाँ भी ऑव है क्योंकि राम पर दशरथ जी का अधिकार है, क्योंकि उनका पुत्र है। यहाँ पर लिखा है द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथा, तो ये ऑव जो है वो आया है राइट्स के लिए, ठीक है। और पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है, ये अन्य प्रदेश की राजधानी नहीं बन सकती, है ना। तो इन पर बिहार का अधिकार है। एक थर्ड एग्जाम्पल में देखता हूँ, दिस पेन इज फॉर राहुल, ठीक है। यह कलम राहुल के लिए है। किसके लिए है? राहुल के लिए। इस कलम पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है? राहुल का अधिकार है। देखिए, आपने फर्स्ट देखा, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज, प्रीपोजिशन है ए मतलब एक, वर्ड शब्द, प्रीपोजिशन एक शब्द है, विच कम्स जो आता है, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, एंड शोज इट्स रिलेशन, और उसका संबंध बताता है, विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध जोड़ता है। प्रीपोजिशन एक शब्द है, मैंने हिंदी में भी इसकी परिभाषा लिख दी है। चलिए एग्जाम्पल में है इन, ऑफ, एट, फॉर, फ्रॉम, टू, सिंस, एट्सेट्रा, दीज आर प्रीपोजिशंस। ओके, फर्स्ट है प्रीपोजिशन। आपने देखा, मैंने बताया था कि मुख्य रूप से प्रीपोजिशन बहुत सारे यूजेज है, ढेर सारे यूजेज है प्रीपोजिशंस के। तो फिर भी इनको बताया गया है कि मेनली टाइम के लिए, प्लेस के लिए, मीन्स के लिए और राइट्स के लिए यह आता है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने देखा कि प्रीपोजिशन डिनोट्स टाइम, प्रीपोजिशन कहीं भी रहेगा तो समय का बोध कराता है ना। पहला, आई केम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आया, सोमवार को, ये जो को है ना, हिंदी व्याकरण के नए से संबंध सूचक अव्यय है। ये अव्यय है जो संबंध सूचक है, ठीक है। दूसरा देखिए, ही विल कम इन जनवरी, वह जनवरी में आएगा, में, ये प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक अव्यय है। इनके बिना ना वाक्य की सार्थकता स्पष्ट नहीं होगी, ठीक है। थर्ड में, शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years, वह 3 वर्षों से क्या है? से, फॉर का मतलब यहाँ पर से, है ना। तो ये संबंध सूचक अव्यय है हिंदी व्याकरण के न्याय से। वो 3 वर्षों से अंग्रेज़ी पढ़ाती आ रही है, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन डिनोट्स प्लेस, प्रीपोजिशन स्थान का बोध कराएगा। पहला एग्जांपल है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कि टेबल पर एक किताब है। यहाँ पर ना टेबल से किताब संपर्क कर रहा है, संपर्क करते हुए स्थान के लिए ऑन का प्रयोग हुआ है। आपको डिटेल से बताऊंगा इंडिविजुअली कि ऑन का प्रयोग जो है ना कहाँ कहाँ होता है। बी में देखिए, अब बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, एक है ना, एक चिड़िया जो है वृक्ष के ऊपर उड़ रही है। यहाँ पे स्थान के व्यक्ति के लिए आया है। रमेश इज सिटिंग इन हिज रूम, रमेश अपने कमरे में बैठा है, तो इन का प्रयोग भी यहाँ पर स्थान के लिए हुआ है। डी में, आई लिव इन न्यू दिल्ली एट करोल बाग, मैं दिल्ली में करोल बाग में रहता हूँ। तो यहाँ पे करोल बाग जो है स्मॉलर प्लेस है न्यू दिल्ली के सामने, तो इसलिए न्यू दिल्ली के पहले इनका प्रयोग हुआ है और करोल बाग के पहले एट का प्रयोग हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड में है प्रीपोजिशन डिनोट्स मीन्स, अर्थात प्रीपोजिशन जो है साधन के व्यक्ति के लिए आता है। फर्स्ट एग्जांपल है, आई केम बाय बस,
मैं बस से आया। बस क्या है? यातायात के साधन है। बी में पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ईरान थ्रू पाइपलाइन। पेट्रोलियम जो है ईरान से पाइपलाइन के थ्रू आता है। और थर्ड है इसका एग्जांपल, आई राइट विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पर कलम क्या है? लिखने का साधन है। यहाँ पर विद आया है ना। तो यहाँ पर बाइक, थ्रू, विद क्या है? प्रीपोजिशंस हैं जो कि साधन के व्यक्ति के लिए आया है। फोर्थ में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रीपोजिशन डिनोट्स राइट्स, अर्थात प्रीपोजिशन अधिकार का बोध भी कराता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है। और बी में आप देख पा रहे हैं कि राम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथा, है ना। भगवान श्री राम महाराज दशरथ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। किनके? दशरथ जी महाराज के। ये जो के है ना, यही संबंध सूचक शब्द है, संबंध सूचक अव्यय है। सी में देखिए, दिस पेन इज फॉर राहुल, यह कलम राहुल के लिए है, अर्थात इस कलम पर राहुल का अधिकार है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर हम कंजंक्शन को देखेंगे, ठीक है। और एक बार अंत में फिर कहना चाहूँगा कि आप सभी इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो है आपको वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। ढेर सारे वीडियो हम बनाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर 12th के लेवल पर, और इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी बनाएंगे। और सिलेबस को इस प्रकार से हम मतलब कि बताने की कोशिश करेंगे इंग्लिश ऑनर्स के लिए, ताकि लगभग जो सभी यूनिवर्सिटी के लिए वो थोड़ा कवर कर ले, ये हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रामेटिकल पोर्शन को हम 12th के लेवल पर ले चलेंगे। अभी मैंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट की है, यहाँ से शुरुआत की है, ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद जो है आर्ट्स के लगभग सभी विषयों को यहाँ पर जो है इसके माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, है ना। तो आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।